हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी में महोजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंद में, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण बताते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महीजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, इसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो पाया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहाँ सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ हाल की ब्याई गो बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गो को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधिपूर्वक करो। रात्रि में जागरण को उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही राजनी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्मा सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन गुड़ अवश्य खाना चाहिए और सिंघाड़े का भी सागार करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु पूजा को कर कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान कर गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता,
माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विषुतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काची माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय काची माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय काची माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय काची माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काची माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काची माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष गइये। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय काची माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काची माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काची माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय काची माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय काची माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। धन गुरु दत्ता सर्ग का वासा सर्ग निश्चय वह पाए। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।